चुप रहना सीखो, बिना मांगे सब मिलेगा। गौतम बुद्ध की कहानी प्रस्तावना। गौतम बुद्ध उद्योग और परिश्रम के माध्यम से सांसारिक तंत्र से छुटकारा पाने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा देते थे। उनके उपदेशों में चुप रहने और बिना कुछ मांगे ही सब मिलने की महत्वपूर्ण बात शामिल थी। एक समय की बात है जब एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया। वह युवक अपने जीवन में उच्चतम सुख की कल्पना कर रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उच्चतम सुख कैसे प्राप्त किया जाए। गौतम बुद्ध ने उसे एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। कहानी बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बड़ा भूखा शेर बसने आया। वह अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे जानवरों की तलाश में था। वह हर जगह घूम घूम कर जानवरों के पीछे दौड़ता था और उनसे मांगता था, लेकिन किसी कारण से कोई भी उसे कुछ नहीं दे रहा था। यह देखकर शेर बहुत ही परेशान हो गया। उसके बाद एक दिन उसे एक दबंग और हार्डी आदमी मिला। शेर ने उससे कहा, देखो, मुझे भूख लगी हुई है, कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दो। शेर ने उसे अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी निष्ठुरता से शेर को देखते हुए हंसते हुए बोला, तू कौन सी दुनिया में रहता है? जानवरों को तो हम खा जाते हैं, उसे भी जो इंसान हो उसे भी खा देते हैं। शेर को बहुत ही दुख हुआ। उसने सोचा कि उसने अब तक कोई गलती नहीं की है। उसने सोचा कि इसके बजाय वह कुछ सोचे जो उसे लोगों की इच्छाओं को पूरा करने में मदद कर सके। इस घटना ने शेर को सोचने पर मजबूर किया। वह गहरी विचारधारा में चला गया। अपने आप को जानने की कोशिश करने के बाद उसने एक महान ब्राह्मण को मिला। वह ब्राह्मण भगवान बुद्ध के विचारों के बारे में शेर को बताने लगा। शेर ने ब्राह्मण से पूछा, क्या वास्तव में चुप रहने से और बिना कुछ मांगे ही सब मिलता है? ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया है कि जीवन का रहस्य चुप रहने में छिपा हुआ है। जब हम चुप रहते हैं तब हमारी अंतरात्मा हमें दिशा देती है और हमें वह सब कुछ प्रदान करती है जो हमें चाहिए। शेर ने ब्राह्मण से पूछा, लेकिन यह कैसे हो सकता है? मुझे तो अपनी भूख मिटाने के लिए लोगों से मांगना पड़ता है। ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, तुम मांगने के लिए कभी सोचा है कि क्या लोग तुमसे क्यों कुछ देने को राजी हों? जब तुम अपनी भूख दिखाने के लिए मांग करते हो तब तुम खाने का दावा कर रहे हो। तुम इंसानों के दिलों को दिखाने की कोशिश कर रहे हो। शेर ने ब्राह्मण की बातों को गहराई से समझा और गौतम बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। उसने गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुंचते ही एक नई दिशा महसूस की। गौतम बुद्ध उसे ध्यान करने का और चुप रहने का उपदेश देते रहे। उसने सीखा कि ध्यान के माध्यम से उसकी मनस्थिति बदल सकती है और उसे आत्म संयम प्राप्त हो सकता है। शेर ने धीरे धीरे ध्यान साधना शुरू की। वह लंबी समय तक ध्यान करता रहा और उनकी मनस्थिति में सुख, शांति और तृप्ति बढ़ी। वह भूख की अहमियत समझने लगा और अपनी आवश्यकताओं को ज्ञान, संपत्ति और प्रेम के माध्यम से पूरा करने की कला सीखी। शेर की जीवन में बदलाव हुआ। वह अब नहीं मांगता था, बल्कि ध्यान और अपने अंतरात्मा की सुनता था। उसे सब कुछ स्वयं मिलने लगा। जब उसने अपनी शक्तियों को चुपचाप रखना सीख लिया, तो उसे दूसरे जानवरों की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब उसने चुप रहकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना सीख लिया, तो वह सब कुछ प्राप्त कर सकता था जो वह चाहता था। वक्त बीतता रहता है और एक दिन शेर अपने अंतरात्मा के साथ ध्यान करते हुए अपने आप को खो गया। जब उसने ध्यान से बाहर निकलने का निर्णय लिया, तो वह आस्था, ज्ञान और शक्ति से भरा हुआ था। उसकी अंतरात्मा उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देने आई। उसने अनुयायियों को शिक्षा देने के लिए उसे बुलाया। उसकी अंतरात्मा ने कहा, हे शेर, तू यह जान गया है कि चुप रहने से और बिना मांगे ही सब मिलता है। तू जो कुछ चाहता है वह तेरे अंदर ही है।
अपनी अंतरात्मा की ओर ध्यान केंद्रित कर और तू सब कुछ प्राप्त करेगा। तू जीवन की चाहिए वस्तुओं के पीछे भाग रहा है, जबकि सच्चा सुख और अद्भुतता तो तेरे अंदर ही है। शेर ने इस महत्वपूर्ण संदेश को गहराई से समझा और अपने अंदर के संसार को खोजने का संकल्प लिया। उसने देखा कि वह जो अब तक ढूंढ रहा था वह उसके अंदर ही था। उसकी अंतरात्मा ने उसे वह विशेष ज्ञान प्रदान किया जो उसे अच्छे और सत्य जीवन की ओर ले जाएगा। शेर ने अब अपने अंदर की अनंत शक्ति का अनुभव किया। वह जान गया कि जब वह चुप रहेगा तब उसे सब कुछ मिलेगा। उसकी भूख, आवश्यकताएं और अभाव सब खुद बाहर निकलेंगी। शेर अब संसार में चहुमुखी समरसता का प्रतीक बन गया। उसके द्वारा अपनी शक्तियों को प्रदर्शित करने की जगह वह उसके अंदर की शक्ति को प्रकट करने का प्रयास करता रहता था। लोगों को उसमें आत्मविश्वास, सामर्थ्य और सहनशीलता नजर आने लगी। शेर ने अपनी खुदरा सोच को छोड़कर विशाल सोच की दुनिया में प्रवेश किया। वह दूसरों को भी सिखाने लगा कि अंदर के शक्ति का उपयोग करके उन्हें सच्ची सुख, सफलता और पूर्णता मिल सकती है। शेर ने अपने जीवन को एक प्रेरणादायक चुनौती के रूप में ग्रहण किया और एक महान उद्देश्य की ओर अग्रसर हुआ। उसका जीवन अब पूर्णता, समृद्धि और प्रेम से भरा हुआ था। शेर ने सिखाया कि जीवन का असली अर्थ उसकी अंतरात्मा से जुड़े होने में है और जब वह चुप रहेगा तब उसे दुनिया की सबसे महान खुशी मिलेगी। यही था शेर की गौतम बुद्ध के उपदेश का महत्वपूर्ण संदेश। चुप रहना, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना और सच्चे सुख की ओर आग्रह करना, यह सब उसने सीखा था। उसकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणादायक साबित हुई और वे भी अपनी जीवन में यही सिद्धांत अपनाने लगे। शेर की कहानी देखकर लोगों ने यह समझा कि वे जीवन के लिए मांगने के बजाय अपने अंदर की शक्ति को खोजें, अपनी चाहिए वस्तुओं की बजाय सच्चे सुख को प्राप्त करें और चुप रहें ताकि उन्हें सब कुछ स्वयं ही मिल जाए। गौतम बुद्ध के उपदेश और शेर की कहानी ने लोगों को आत्म संयम, आत्म प्रेम और स्वयं पर विश्वास की महत्वपूर्णता बताई। यह कहानी सभी को यह याद दिलाती है कि जब हम चुप रहते हैं तब हमें वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो हमें चाहिए। यह एक महान सत्य है जिसे समझने के बाद हम अपने जीवन को सफलता, प्रेम और आनंद से भर सकते हैं। हमें आशा है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और आपके लिए अच्छी वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल यूट्यूब फैमिली।